अरावली की घुमावदार घाटियों के बीच एक ऐसा पुराना गांव था जहां समय जैसे ठहर गया था। हर साल पूर्णिमा से एक रात पहले पूरा गांव चुप्पी ओढ़ लेता था। ना कोई दरवाजा खुलता, ना कोई दीपक जलता, क्योंकि हवा के साथ बहती थीं 3 रहस्यमयी सांसें, जिनकी फुसफुसाहट सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंचती थी। और उसी फुसफुसाहट में छुपा था एक ऐसा सत्य जो इस गांव का भविष्य बदलने वाला था। अरावली के बीच बसा नीलकुंड गांव अपनी शांति और मीठे पानी के लिए जाना जाता था। पर इस गांव की एक विचित्र परंपरा थी। हर साल पूर्णिमा से एक रात पहले पूरे गांव में सन्नाटा का उत्सव मनाया जाता। उस रात कोई बात नहीं करता, कोई दरवाजा नहीं खोलता और घरों के बाहर दीपक बुझा दिए जाते। गांव वाले कहते, ऐसा बाबा वज्रनाथ ने कहा था, उनकी बात कभी टाली नहीं जाती। बाबा वज्रनाथ सफेद लंबी दाढ़ी वाले, हमेशा चुप रहने वाले साधु थे। उनका दावा था कि नीलकुंड की हवा में एक प्राचीन आत्मा की 3 सांसें बसी हैं। जो भी इन सांसों को भंग करे उसका जीवन उलझ जाता है। लोग डरते थे पर मानते थे। एक साल पूर्णिमा की रात गांव की 16 वर्षीय लड़की सानवी ने यह रहस्य जानने की ठान ली। उसे बाबा की बातें हमेशा अतिशयोक्ति लगती थीं। वो धीरे से घर से निकली और नीलकुंड झील के किनारे पहुंच गई। वहीं बाबा वज्रनाथ आकाश की ओर देखकर खड़े थे। सानवी बोली, बाबा, ये 3 सांसों वाली कहानी सच है या सिर्फ डर? बाबा ने धीरे से कहा, आज तुमने पूछ लिया है तो जवाब भी मिलेगा। उन्होंने झील की ओर इशारा किया। पहली सांस जल की है। अचानक पानी की सतह पर हल्की तरंग उठी और सानवी को लगा कोई पुरानी याद उसके कानों में फुसफुसाई हो। दूसरी सांस हवा की है। एक मधुर, लगभग मानवीय सी आवाज ने उसके चारों ओर घूमकर उसे एक अनजानी शांति से भर दिया। सानवी स्तब्ध थी। बाबा ने तीसरी उंगली उठाई और तीसरी सांस मन की है। इसे सिर्फ वही सुन सकता है जो बिना भय सवाल पूछे। अचानक सानवी को अपने भीतर से आवाज आई, जिस सत्य की तुम तलाश कर रही हो वही तुम्हें तलाश रहा था। सानवी घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, डर के नहीं, किसी गहरी समझ के। बाबा बोले, यही कारण है कि गांव चुप रहता है, ताकि आत्मा की तीसरी सांस किसी योग्य मन तक पहुंच सके। उस रात के बाद सानवी बदल गई। वो गांव की सबसे शांत, संतुलित और बुद्धिमान लड़की मानी जाने लगी। नीलकुंड की 3 सांसें उसे अपना चुन चुकी थी। उस रात के बाद बाबा की परंपरा सिर्फ डर नहीं, ज्ञान की पुकार बन गई।